इंडियन आर्मी जो इतनी धांसू है कि लगता है इसे किसी मार्वल मूवी के डायरेक्टर ने डिजाइन किया है। सोचिए 140 करोड़ लोगों का देश, हजारों सालों का इतिहास और खाना इतना तीखा कि दुश्मन की आंखों और मुंह दोनों में ही पानी आ जाए। लेकिन साड़ियों और समोसों और हिमालय के पीछे है एक ऐसी सेना जो इतनी विशाल, इतनी सक्षम और इतनी रेडी है कि दुश्मन को भी सोचना पड़ता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। यह वह भारत नहीं जो जादूगर और सांपों के लिए जाना जाता था। अब भारत चुपके से अपग्रेड करता है, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक अभ्यास करता है और जमीन, हवा, समुद्र, अंतरिक्ष और इवन साइबर स्पेस सब में एक साथ दुश्मन की नींद हराम करता है। तो हां, आज हम बात करने वाले हैं उसी निडर इंडियन आर्मी की जिसे आज कोई देश चुनौती देने की सोच भी नहीं सकता। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट रजत सिंह, आपके अपने चैनल शोर के लिए। तो पहले बात करते हैं इंडियन आर्मी की, वह फौज जो जमीन पर ऐसे राज करती है जैसे हमारे घरों में हमारी मम्मियां करती हैं। 13 लाख सक्रिय सैनिक, लाखों रिजर्व में, और एटीट्यूड ऐसा है कि आ देखें जरा किसमें कितना है दम। भारत का पड़ोस भी कोई सास बहू ड्रामा के सेट से कम नहीं है। उत्तर में चीन है जो परमाणु हथियारों के साथ साथ हिमालय के परे अरुणाचल पर हमेशा आंखें गड़ाए रहता है। पश्चिम में पाकिस्तान जिसके साथ टेंशन इतनी कि बीपी की गोली खाने से भी ठीक ना हो। पूर्व में बांग्लादेश जहां उग्रवादी छुप जाते हैं और इलाका इतना कठिन है कि गूगल मैप्स भी साथ देने से मना कर दे। लेकिन भारतीय सेना ड्रामे से नहीं डरती। हमारे जवान -30 डिग्री में सियाचिन की चोटियों पर गश्त करते हैं जहां सांस लेना भी सबके बस की बात नहीं है। मानसून के जंगलों में माओवादियों का पीछा करते हैं जहां नमी इतनी कि मोजे पहनने के बाद भी जूते में ही सूप तक बन जाए। और यह कोई मूवी का सीन नहीं है, यह भारतीय सेना का मंगलवार है। और फिर आते हैं हमारे सुपर हीरो पैरा एसएफ। यह वो कमांडो है जो 30,000 फीट की ऊंचाई से कूदते हैं, दुश्मन की लाइन के पीछे घुसते हैं और व्हाट्सएप स्टेटस की तरह गायब भी हो जाते हैं। घातक प्लाटून, सेना का वह नुकीला भाला जो पहले घुसता है, आखिरी निकलता है और दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि आया कौन था। इनकी ट्रेनिंग देखकर ही दुश्मन की टांगें कांप उठती हैं। राष्ट्रीय राइफल्स जो 24 घंटे 7 दिन आतंकवाद से भिड़ने की ट्रेनिंग नहीं करते, सीधे खतरों से ही खेलते हैं। कुछ देश जहां अपनी सेना को परेड में दिखाने की कोशिश करते हैं, वहीं दूसरी तरफ है भारतीय आर्मी जिसे हिमालय का असली येती समझा जाता है। अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स की, जो आसमान में ऐसी बादशाहत करती है जैसे विराट कोहली क्रिकेट की पिच पर, 2000 विमान और हर एक इतना घातक कि हवा में बाज भी शर्मा जाए। सुखोई हवा का राक्षस जो लड़ाकू जेट की तरह युद्ध करता है और बम वर्षक की तरह तबाही मचाता है। राफेल इतने सटीक कि 1 मील की दूरी से सुई में धागा डाल दे। और तेजस हमारा स्वदेशी लड़ाकू जेट जो चिल्लाता है मेक इन इंडिया बट डू नॉट मेस विद इंडिया। और हमारे पायलट ये लोग ऐसी ऊंचाइयों पर ट्रेनिंग लेते हैं जहां ऑक्सीजन बस एक एडवाइस जैसी होती है जो मिलती तो सबको है पर काम किसी के नहीं आती। लेकिन इंडियन एयरफोर्स सिर्फ जेट से नहीं चमकती। हमारे पास अवाक्स है जो दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखते हैं, हवाई ईंधन टैंकर जो हमारे जेट को लंबी उड़ान भरने देते हैं, और मिसाइल सिस्टम ऐसा जो दुश्मन के घर में घुसकर मारता है। और हां, 2019 की बालाकोट स्ट्राइक याद है? और 2025 का ऑपरेशन सिंदूर। हमारी एयरफोर्स दुश्मन के घर में अंदर घुसी, आतंकी ठिकानों को धूल चटाई और वापस आकर बोली, ये आसमान के असली अवेंजर्स हैं। अब चलते हैं समुद्र की ओर, जहां भारतीय नौसेना ऐसे मिशन करती है जैसे जेम्स बॉन्ड भी देखकर शर्मा जाए। 7500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी तट रेखा की रक्षा, हिंद महासागर की शिपिंग लेन पर राज, और हर गुजरने वाले जहाज पर ऐसी नजर जैसे सास अपनी बहू पर रखती है। हमारे पास है आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य, ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर जो समुद्र में चलते फिरते हवाई अड्डे हैं। स्टेल डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, कॉर्वेट, यह सब दुश्मन को कहते हैं। और हमारी पार्टी हो रही है। और आईएनएस अरिहंत ऐसी न्यूक्लियर सबमरीन जो समुद्र के नीचे की वह व्हेल मछली है जिसका सामना कोई करना ही नहीं चाहेगा। मतलब अगर दुनिया खत्म भी हो जाए और हमारी इंडियन नेवी तभी लहरों के नीचे से आएगी और कहेगी कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। नेवी सिर्फ रक्षा नहीं करती, वह ताकत दिखाती है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज या तो हमारी नेवी का वीकेंड प्लान है। इंडियन ओशियन में भारत का दबदबा ऐसा है जिससे बड़े बड़े देश इंडियन नेवी से पंगा लेना नहीं चाहेंगे। और बिना मसालेदार टेक्नोलॉजी के सेना हमेशा अधूरी लगती है। भारत की मिसाइलें या कोई दिवाली के पटाखे नहीं, अग्नि लॉन्ग रेंज की मिसाइल जो परमाणु हथियारों से लैस है, जो दुश्मन को पछताने का मौका भी नहीं देती। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल जो इतनी जल्दी टारगेट हिट करती है कि दुश्मन को सॉरी बोलने का भी टाइम नहीं मिलता।
2017 में इसरो ने 104 उपग्रहों संग अंतरिक्ष पर भारत का परचम लहराया था और भारत का भविष्य, भारत हाइपरसोनिक मिसाइलें, एआई ड्रोन, साइबर हथियार बना रहा है। 2019 में भारत ने अंतरिक्ष में उपग्रह मार गिराया था, वह भी सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हाँ, हम वह भी कर सकते हैं। मतलब कुछ देश तो अभी ड्रोन से पिज्जा डिलीवर करने की सोच रहे हैं और हम अपने ड्रोन से दुश्मनों की नींदें उड़ा रहे हैं। साइबर वॉर में भी भारत किसी से पीछे नहीं है। CERT, रॉ, NTRO ये हमारी डिजिटल सेना है जो कीबोर्ड से युद्ध लड़ती है। अगला युद्ध बंदूक से नहीं होगा, कोडिंग से होगा और भारत IT इंडस्ट्री के लिए नई गो टू डेस्टिनेशन ऑलरेडी बन चुका है। तो दोस्तों, यह है भारतीय सेना, ऐसी फौज जो सिर्फ लड़ती नहीं, दुश्मनों को चेतावनी देती है, बच के रहना। जमीन पर हमारे जवान, आसमान में हमारे जेट, समुद्र में हमारी पनडुब्बियां और साइबर स्पेस में हमारे कोडर। यह है बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। हम परमाणु संपन्न हैं लेकिन नो फर्स्ट यूज की नीति रखते हैं। मतलब हम शांति चाहते हैं लेकिन अगर तुमने गड़बड़ की तो भाई तुम्हारा गेम ओवर। अगली बार जब कोई कहे कि भारत सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मसाला डोसा बनाता है तो नई वीडियो दिखाएं, क्योंकि हमारी सेना दुनिया की सबसे धांसू आर्मी है और इसके पीछे पूरा भारत हमेशा खड़ा रहता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन को ऐसे दबाएं जैसे दुश्मन की मिसाइल को मार रहे हैं और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि भारतीय सेना की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा कूल लगी। बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि हम आपके लिए ही यह वीडियो बनाते हैं। जय हिंद।